हमारे साथ निर्मल जी हैं जो जन स्वराज के अभियान समिति हैं और ख़ास करके जो है जन स्वराज का दामन थामे हुए हैं और प्रचार प्रसार भी दबा के कर रहे हैं। रैली की बात आती है तो भीड़ ले जाते हैं, रैली में भी मिलते हैं। क्या वो जोश जुनून है कि आप प्रशांत किशोर के लिए, जन स्वराज पार्टी के लिए पूरा ताव पे लगाए हुए हैं? एकदम सर, पूरा भविष्य के लिए, या बिहार की भविष्य है और बिहार का ही नहीं, खास करके जो क्षेत्र से हम बिलोंग कर रहे हैं, इस क्षेत्र के जनता जो त्राहिमाम कर रहा है, वर्तमान सरकार से त्राहिमाम हो चुका है। एक दिशा क्या कहेंगे, हर एक दृष्टिकोण से ये लोग जो आज इस सहरसा का ही नहीं पूरे बिहार का हाल किया है, अभी तक यहाँ की जनता को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक ही रास्ता लेकर आया है जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का रास्ता, जनता को जो आंख में मोतियाबिंद ये लोग ढक के राज कर रहा था, वह ऑपरेशन करने के लिए जनता जग चुका है। अब जो वर्तमान सरकार है, अब आने वाले समय में जो ये लोग आंख पर पर्दा डालकर सारे दिन अपने मतलब परिवार का विकास में लगा हुआ था, जब चुनाव नजदीक आया है तब उन लोग को विकास की चश्मा झलक रहा है। जनता समझ रहा है। जनता जो है अब की बार जनस्वराज का एक धारा निकल चुका है, उसके विचारधारा में जनता बहने के लिए तैयार है। और ये लोग का जो कहावत में है कि जहाँ लोकतंत्र है तो शिक्षा उसका मूल मंत्र है। शिक्षा को ये लोग प्लेट में खिचड़ी बनाकर स्कूल में बंटवारा कर रहा है। चूंकि बुद्धिजीवी का काम है किसी भी गांव को, किसी भी पंचायत को बर्बाद करना है तो वहां का शिक्षा को ध्वस्त कीजिए। और शिक्षा को ये लोग प्लेट में बेच दिया है। आज देखिए स्कूल में जाइए, सिर्फ खिचड़ी मिलता है और टीचर ड्रेस पर बात करता है, चाहे वो पढ़ाए या न पढ़ाए। तो उस राज का क्या विकास होगा? राज का क्या विकास होगा? यहाँ के वर्तमान विधायक को सिर्फ अपना विकास सूझ रहा है। जनता जाए खंता में, जनता जाए खंता में, उससे कोई मतलब नहीं। अब चुनाव आया है तो झूठा वादा कर रहा है, झूठा मुठ का वादा कर रहा है। जनता समझ रहा है, कहावत में है का वर्षा रे कृषि सुखाई। जब कृषि सूख जाएगा तो उस वर्षा से क्या पैदा होने वाला है? चुनाव के मुहिम में आकर बड़े बड़े वादा करते हैं। इससे पहले आप कहाँ थे 4 वर्ष पूर्व? इससे 4 वर्ष पूर्व क्या कर रहे थे? अभी सहरसा का एक भी रोड हम लोग नाला से गुजरते हैं। सहरसा का प्रॉपर विकास देखिए तो यहाँ हमसे बुजुर्ग बहुत हमारे गार्जियन है, चलिए हम लोग नाला से गुजरते हैं, रोड नहीं है, गिट्टी पैर में गिरता है। और कोनो रोड ऐसा है कि जिस रोड में 2 फीट पानी नहीं है। तो आपका क्या कहना है, यहाँ के स्थानीय विधायक विकास नहीं किए? क्या विकास? विकास वो अपना किया है। वो अपना देख लीजिए, 2-5 वर्षीय में कोनो भी एजेंसी को वो नहीं छोड़ा है कि जो एजेंसी वो नहीं लिया है। अच्छा, समझ गए सर? कहावत है, जो नजरें को बदलो नजारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। अब रोशनी ही हवा ही कर सकता है रोशनी का फैसला। जिस दिया में जान होगा वह दिया जलेगा, बाकी दिया बुझेगा। समझ गए सर? तो अब जनता को वह चीज जो चाहिए वह चीज जनस्वराज लेकर आ गया है। और जनस्वराज की विचारधारा में जनता बदलाव की दिशा मुड़ दिया है। ये लोग जो चाहता है अब कि हम लोग बलगलाएंगे, तो जनता बलगलाने वाले नहीं है। जनता जनस्वराज के जो विचारधारा है उस विचारधारा में बहने के लिए जग चुका है। अभी बताइए कि आज तक दोनों सरकार में कोई यह प्लान और शिक्षा का बात क्या है? अब कर रहे हैं ना, अब कर रहे हैं। अब कर रहे हैं। तो वही हम कहें कि का वर्षा रे कृषि सुखाई। अब जब जाने का टाइम आया है तो आप विकास दे रहे हैं। जनता बकसने वाले नहीं है। एक भी बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्यार्थी एजुकेशन लेके रोड पे बौख रहे हैं। और जो विधायक का बेटा है, भतीजा है,
रिलेशनशिप है, उसको प्रमाण पत्र मिलता है, वो जाके ज्वाइन करता है, उसको कहीं से वो प्रमाण पत्र लेके दे देता है डिग्री और ज्वाइन करता है। एक ही मुद्दा है जो प्रशांत किशोर जी इस पर लड़के उन लोग को अपना अधिकार दिलाने का काम करता है। ये लोग तो सब दिन अधिकार लूटा है, लूटने वाला पार्टी है। सहरसा में क्या चीज की जरूरत है? बदलाव? सहरसा में बदलाव की जरूरत है, यहाँ बदलाव की जरूरत है, क्योंकि इन सब से अवगत होकर देख लिया है। एक बार जो जनता था, एक बीजेपी के डर से जदयू में और जदयू के डर से लालटेन में, ये लोग जनता को कोई विकल्प नहीं था। जो विकल्प जनसुराज आए हैं, जनता अब की बार सुफरा साफ करने में लग गया है। सुफरा साफ होगा अब की। तो आप किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? हम क्षेत्र संख्या सहरसा 75 से आ रहे हैं। हाँ। सहरसा विधानसभा से आ रहे हैं सर। क्या स्थानीय विधायक को आप लोग हटाने का निश्चित हम का जनता हटा रहे हैं। जनता उन लोग के कार्यशैली से खुश नहीं है। कितना अच्छा तो ओवरब्रिज बनवा रहे हैं, विकास किए हैं। उस ओवरब्रिज का लगभग हमको जो अंदाज है करीब 10 बार फीता कटा है। हाँ, शिलान्यास 2000 में ही हुआ था। आज 2024 है, अब यह लॉलीपॉप चलने वाला नहीं है, नहीं चलेगा। रेल मंत्री वहाँ पे शिलान्यास किए, तीन रेल मंत्री शिलान्यास किया है। तो चुनाव का जुमला तो जनता समझ रहा है। तो चौथा बार में विधायक जी कर रहे हैं, चौथा बार में विधायक जी कर रहा है। क्या उम्मीद है कि हो सकता है पंचमुखी भी हो सकता है उद्घाटन करने के लिए। तो क्या लगता है ये शिलान्यास बरकरार रहेगा? चुनाव के झांसे को देखकर लोग, हम लोग को जो अंदाज है, ये तो चुनाव की झांसे है, चुनाव की झांसे है सर। तो सहरसा वासी को पता है कि शिलान्यास होता रहता है, लेकिन जी हाँ, शिलान्यास होता रहता है। और जब चुनाव नजदीक आता है तो वर्तमान सरकार को चश्मा विकास का सूझने लगता है। अभी ये लोग डर गया है पूरा कि क्या करें जो हम लोग का प्रतिष्ठा बचेगा, लेकिन जनता अभी बचने देने वाला नहीं है।